आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आप सब पर रहमतें नाज़िल फरमाए, आप सबको सलामत फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती अमान अता फरमाए, आपके ईमान में, रोज़ी में, ज़िंदगी में, उम्र में, बच्चों में बरकतें अता फरमाए। जो दुख तकलीफ़ परेशानी है अल्लाह ताला उसको दूर फरमाए और घरों को शाद और आबाद फरमाए। और अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की, नेक सोच रखने की तौफीक अता फरमाए और अपने नेक बंदों के साथ दुनिया में रखे और नेकों के साथ दुनिया से उठाए। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस दुआ के बाद आगाज़ करते हैं आज के व्लॉग का। आज के व्लॉग का टॉपिक है हम लोग और 2 नंबर। तो दुनिया में आजकल देखने में आता है कि ईमानदारी, मेहनत और दयानतदारी से काम करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। उनको चिढ़ सी चढ़ जाती है कि अगर वो सही तरीके से कोई काम कर ले। झूठ बोलना है, हर काम में धोखा देना है, फ्रॉड करना है, सिफारिश करनी है, रिश्वत करानी है, जाली सर्टिफिकेट्स बनाने हैं, खाने में चीज़ों में मिलावट करनी है, या वो आप देख लें मेडिसिन में मिलावट करनी है, या 2 नंबर के डॉक्टर बनने हैं, या 2 नंबर का धंधा करना है। यहाँ पर भी काम देखा जाए, बस पैसा 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 ही लोगों ने अपना ईमान बना लिया है। पैसा ही उनका खुदा है, पैसा ही उनकी इबादत है और सारा कुछ उनका पैसा पैसा ही चलता है। मैं बहुत परेशान हाल हूँ कि एक यूट्यूब है जिस पे सारे चढ़ के बैठे हुए हैं और हर तरीके से, गलत तरीके से, नंबर 2 तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी मिलियनेयर बन जाए, कोठियाँ बना लें, बैंक बैलेंस बना लें। जायज़ हो या ना जायज़ हो, जो न्यू यूट्यूबर होते हैं, जो सादा लोग होते हैं, उनको वो पखंडी ये काम करते हैं। उनको कहते हैं कि जी आप ऐसा करें कि आप ना हमें इतने पैसे दे दें। कोई गारंटी नहीं है कि आपको इतने सब्सक्राइबर आ जाएंगे, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे, हम आपका नाम है ना वो अपने लाइव स्ट्रीम में, अपने व्लॉगों में करते रहेंगे इस्तेमाल, और लोग उसको देख देख के आपको सब्सक्राइब करेंगे और आपकी तरफ आ जाएंगे। तो इस तरह आपको ये डील करने के लिए हमारे चाय पानी का इंतज़ाम करना होगा, हमारे लिए कोई काम करना होगा। तो इस तरह के लोग जो होते हैं इनसे बचना चाहिए। बेशक वो स्मगलर्स हैं जो लोगों को मीठे मीठे ख्वाब दिखाकर अपने मुल्कों से लेके आ जाते हैं और वहाँ पर उनको इतना जलील और ख्वार होना पड़ता है। वो पैसे से भी जाते रहते हैं, ज़िंदगी या सेहत से भी जाते रहते हैं, और वरना दुनिया के रहते हैं, ना दीन के रहते हैं, ना घर के रहते हैं, ना बाहर के रहते हैं। तो वो हाल होता है। वो इन लालची लोगों के हत्थे चढ़ते हैं। हमारे लोग काफ़ी होशियार भी हैं और बहुत ज़्यादा हमारे 90% लोग जो हैं वो सादा लोग हैं, जो बात को सच करते हैं, ऑनेस्टली करते हैं, और कोई उनको बात बताए तो वो उसको सच मान लेते हैं और उसको यकीन करके अपना तन मन धन सब कुछ उस पर लगा देते हैं। वो इन लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं। बेशक 2 नंबर के पीर हों, बेशक 2 नंबर का जो भी काम धंधा हो, तो ये जो बंदे हैं ये उनको चालाकी से, अपनी होशियारी से, अपनी ट्रिक से, शैतान की ट्रिक से उनको फंसा लेते हैं और उनको इस तरह ख़राब कर देते हैं। कई लोग होते हैं वो जाते हैं विलेजेस में, आम गरीब इलाकों में, और उनको कहते हैं कि हम ज़िम्मेदारी लेते हैं, आपके बच्चे को हम ना शहर में पढ़ाएंगे, अच्छा खाने को देंगे, अच्छा रहने को देंगे, और आपका बच्चा कोई स्किल भी सीख जाएगा। और उनके पेरेंट्स इसी होप के साथ कि हमारे पास ना तो हम इनको तालीम दिलवा सकते हैं, ना हम अच्छी जगह पे रहने को दे सकते हैं, ना इनको हम खिला पिला सकते हैं इतना अच्छा, तो चलो हमारे बच्चों की अच्छी मुस्तकबिल हो जाएगा। और जो हाल उन मासूम बच्चों का शहरों में ले जाके किया जाता है ना, तो खुदा की पनाह
कई लोग तो ऐसे होते हैं कि वो बच्चों को आगे बेच भी देते हैं। बेशक वो उनकी किडनियाँ बेचें, बेशक उनकी आँखें बेचें, बेशक उनको जान से मार दें, बेशक वो गायब कर दें। और आजकल भी इंसानों की स्मगलिंग होती है। जो छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं उसको घुड़सवारी करवाई जाती है, और जो जब घोड़ा बहुत स्पीड से दौड़ता है तो उससे गिर के बच्चे को चोट आ जाती है, बच्चे का मनकी टूट जाती है, सर टूट जाता है। जब बच्चे का कोई ऐसा स्पाइन बोन टूट जाती है, टांगें टूट जाती हैं, उनको कोई गर्ज नहीं है, उनको तो बस जीतना चाहिए, उन्होंने तो जुआ खेलना है, उन्होंने तो अपने घोड़ा जिताना है। इंसान की जान जाती है तो जाए। तो इसी तरीके से बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज़ हमने एक बार देखी कि जो समंदर का किनारा है ना, दुबई और कराची का जो समंदर है वो मिलता है, और यहाँ पे बहिरा अरब में एक जगह से हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लाशें मिली हैं, और ज़्यादातर औरतों और यंग बच्चों की लाशें हैं। तो वो क्या करते हैं कि इन लोगों को इस तरह के गारों में, पहाड़ों के गारों में रख लेते हैं, और उनसे पहाड़ कटवाते हैं, उनसे बहुत सख्त काम देते हैं, सिर्फ एक मुट्ठ खाने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए उनको देते हैं, और उनके पाँव के साथ संगल बांधे होते हैं, और उनको बहुत जानवर से भी बदतर उनसे सलूक किया जाता है। और जो उनके पेरेंट्स हैं वो रो रो के अपनी आँखों को ज़ाया कर लेते हैं, अपनी सेहत को ख़राब हो जाते हैं और मर जाते हैं। लेकिन ये लोग उन पर तरस नहीं करते, इनको ज़रा भी खुदा का तरस नहीं है कि अल्लाह ताला ने हमें भी मौत देनी है, हमने मरना है एक दिन और मर के जवाब देना है। ये सारा कुछ ये लोग भूले हुए हैं, और इसी वजह से ये इस तरह चढ़ दौड़ते हैं जिस तरफ मर्जी। इन लोगों को ना तो बोलने का शाऊर है, ना इनको बैठने उठने का शाऊर है, ना इनको देखने का शाऊर है, ना काम करने का शाऊर है। बस इन्होंने तो बस वो क्या कहते हैं, बदतमीज़ी और बदअखलाक़ी से पेश आना है, और इंसान को इंसान नहीं समझना, और बहुत ही घटिया तरीका इख्तियार करना है। जो कोई इनको नज़र आता है कि कोई ज़रा थोड़ा सा कमज़ोर है, थोड़ा सा सेंसिटिव टाइप है, थोड़ा सा नरम मिजाज है, तो उसके ऊपर ये लोग जो हैं ये प्रेशराइज करते हैं। फिर इनको फ़न लगता है कि किसी की इज़्ज़त नफ्स को ठेस पहुंचा के इनको जो खुशी मिलती है ना, वो और अल्लाह ही जाने। जो शैतान होते हैं ना, जब वो किसी का नाउज़ बिल्ला कत्ल करते हैं और उसके खून से हाथ लप के मुंह पे लगाते हैं और फिर दांत निकाल के हंसते हैं, उस तरह की ये हरकतें करते हैं। इस तरह इनको दूसरों को तकलीफ़ दे के, दूसरों को अजियत दे के खुशी महसूस होती है। ये सारे के सारे शैतान के चेले होते हैं। जब इनसे कहा जाए कि आप कोई तमीज़ की बात किया करें, अच्छी बात किया करें, अच्छा अखलाक किया करें, पैसा हर चीज़ नहीं है, तो वो आपकी बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इज़्ज़त ज़िल्लत सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादर है। अल्लाह ताला देता है, बेशुमार देता है। लेकिन जो इंसान अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते और अपनी गुनाहों की तौबा नहीं करते, तो मैं किसी को बद्दुआ नहीं देती, लेकिन जो कभी किसी को दिल से बहुत अजियत दे, जानबूझकर अजियत दे, ना चाहते हुए भी दिल में एक आह सी उठती है, जो अल्लाह ताला आसमान पर सुन लेता है। और उनकी ऐसी पकड़ होती है कि उनको भागने के लिए कोई जगह नहीं होती, और उनको पता भी नहीं चलता कि उनको ये हुआ क्या है और अब कर क्या सकते हैं। तो इसलिए ये ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है, बहुत छोटी सी है। अपने आप को सोच समझ कर चलना चाहिए, अपने आप पर गौर व फिक्र करना चाहिए, हर टाइम अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए, शैतान मरदूद से पनाह मांगनी चाहिए कि ऐ अल्लाह ताला हमें शैतान मरदूद जो बहुत बुरा दुश्मन है उससे बचा ले। नेकों के साथ रहना चाहिए, नेकों की बात सुननी चाहिए, नेकों की सोहबत, नेकों की महफिल में रहना चाहिए, ताकि नेकी करने का जज्बा पैदा आए। अगर आप कोयलों में रहेंगे तो कम से कम कोयले आपके हाथ पाँव कपड़ों को काले तो ज़रूर करेंगे।
سکیں گے. اور اگر آپ پرفیوم کی دکان پر رہیں گے تو آپ کو کم سے کم پرفیوم آپ کے جسم کو نہیں لگے گا، لیکن آپ اسمیل تو کر سکیں گے، سونگھ تو سکیں گے، آپ کا دماغ تو تر تازہ رہے گا. اسی طریقے سے اگر آپ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں اور برائی کو برائی نہیں سمجھتے، آپ یقین کریں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب وہ بندہ خود برائی میں انوالو ہو جاتا ہے اور اسی کا پارٹ ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی یہ لوگ بھی سنے ہیں کہ جی ہمارے بہن بھائی، ہمارے ماں باپ یا ہمارے بیٹے بیٹیاں تو معصوم تھے، ان کا تو کوئی گناہ نہیں تھا، وہ تو صرف برے بندے کے ساتھ کھڑے تھے. تو برے بندے کے ساتھ کھڑا ہونا بھی برائی ہے. برائے کے ساتھ کھڑے ہونا، برے سے بات کرنا، برے کو تعاون کرنا اور برائی پر خاموش رہنا بھی برائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کسی کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اگر آپ زبان سے بھی نہیں روکتے تو اس برائی کو برا جانو اور کم سے کم وہ برائی تم خود نہ کرو. ہمارے اللہ تعالیٰ مغفرت کرے اللہ ہمارے باپ کو جنت نصیب کرے. تو وہ کہا کرتے تھے کہ انسان برا نہیں ہے، انسان برا نہیں ہے، انسان میں جو برائی ہے نا اس برائی کو دور کرو، اپنے آپ سے بھی اور دوسروں سے بھی. وہ برائی بری ہے، انسان سے نفرت نہ کرو، انسان برا نہیں ہے، برائی بری ہے. کم سے کم وہ برائی ہم میں تو نہ پائی جائے جو ہم دوسروں میں ناپسند کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں جی نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، اور کبھی ہم نے سر سجدے میں رکھا نہیں ہے، اور ہم دوسروں کو کہہ رہے ہیں جی سر ڈھانپو یا چگلی نہ کرو، اور ہم چگلیاں کیے جا رہے ہیں فار ایگزامپل. تو یہ ساری کی ساری جو باتیں ہیں پہلے تو ہم نے اپنے آپ پر لاگو کرنی ہے، پھر وہ جب ہم دوسرے انسان کو افیکٹو طریقے سے عزت کے ساتھ بہت احسن طریقے سے بتاتے ہیں، اس کے بعد وہ اثر کرتی ہے کیونکہ وہ آپ کو پریکٹس میں دیکھتا ہے. اگر آپ کو میں کوئی رنگ بتا دوں اورنج، جب تک آپ اورنج اپنے ہاتھ میں نہیں دیکھیں گے کلر، تو آپ کو بس نام ہی سنا ہوگا نا. اس طرح فرق ہوتا ہے. اور جب آپ کو میں ایک اورنج رنگ کا اورنج فروٹ یا اورنج رنگ آپ کے ہاتھ میں رکھ دوں، دیکھا ایک صرف اورنج کہنا اور ایک چیز کو اپنے ہاتھ میں رکھنا اور کلر کو آبزرو کرنا، دونوں کتنی مختلف ہیں، زمین سمان کا فرق ہے. اسی طریقے سے بات کہہ دینا ڈفرینٹ ہوتی ہے، وہ بات کر کے پھر کہنا اس میں اثر ہوتا ہے. اور یہی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور اتباع ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے سوال کیا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق دیکھنا ہے تو قرآن پاک کو کھول کر دیکھ لو. جو قرآن پاک کا اخلاق ہے وہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین رحمۃ للعالمین کا اخلاق ہے. یہ ہمارا جو اخلاق ہے ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم یوٹیوب پہ بیٹھ کے یا کسی کی بھی چینل کے سامنے جا کے کوئی ایسی بات کریں یا ایسی بے حجا باتیں کریں جس کے ساتھ کسی کی دل آزاری ہو. اگر کوئی بندہ کسی کو کہہ دے کہ اللہ توبہ کر لو، اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لو اور اچھی بات کرو، تو یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ سارے اس کی بےزتی کرنا شروع کر دیں. تو اس لیے اکثر ہمارا یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی ہمارے گھر میں آتا ہے جب ہم اکیلے ہوتے ہیں نا، تب وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے سکے ہیں، ہمیں تمہارا بہت کیئر ہے، بہت اپنا پن آپ کو دکھاتے ہیں. اور جب کبھی محفل ہوتی ہے تب وہ آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں، آپ کی بےزتی کرتے ہیں، آپ کی انسلٹ کرتے ہیں دوسروں کے سامنے، اپنے آپ کا روب جھاڑنے کے لیے، اپنے آپ کو ویلیوڈ کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو زیادہ فیمس کرنے کے لیے. اللہ جانے کیوں وہ ایسا کرتے ہیں. جب اکیلے ہوتے ہیں وہ
तुम्हारे होते हैं, जब वो लोगों के सामने होते हैं तो आपकी बेइज्जती कर रहे होते हैं। वो बेइज्जती इसलिए करते हैं कि वो लोगों को दिखाएं कि हम बहुत इम्पोर्टेंट हैं और हम इन लोगों को कुछ जानते नहीं हैं, इनको डांट सकते हैं, डपट सकते हैं। और ये इस्लाम में बिल्कुल मना है कि आप अगर किसी की इस्लाह करनी है ना, बहुत अच्छे तरीके से उस बंदे की अकेले में जाके कि ये बात मुझे आपकी मुनासिब नहीं लगी, तो आप लिहाजा ये बात आप इस्लाह कर ले, ठीक कर ले, मेरा आपको हर्ट करने का कोई मतलब नहीं है। फिर भी अगर मेरी बात से आपको गुस्सा लगे तो आप माफ़ कर दें, लेकिन उसको बहुत तरीके से अकेले में, कभी किसी को सारी महफिल के सामने टारगेट ना करें, उसको पॉइंट आउट ना करें, उसकी इंसल्ट ना करें, उसको टेल ऑफ ना करें। तो इंसान में से हमने बुराई को निकालना है ना, इंसान को तो नहीं ना हमने जान से मार देना। जो अल्फाज होते हैं ना वो तलवार से ज़्यादा तेज़ होते हैं, जो अल्फाज होते हैं वो तलवार से ज़्यादा तेज़ होते हैं और वो असर करते हैं। और इसीलिए जब हम मुंह खोलते हैं ना, अपनी ज़ुबान खोलते हैं, तो हमारी नस्लों का पता चलता है। जब इंसान एक मुसलमान चले, उसकी नज़रें नीचे झुकी होनी चाहिए, उसके अल्बास से पता चले कि ये मुसलमान का बच्चा है। और वो जब वो ज़ुबान खोले, उसके मुंह में अखलाक हो, तमीज़ हो, एहसास हो, इज़्ज़त हो इंसानियत की, तो वो ईमान हमें सिखाता है ये सारी बातें। लेकिन हम क्या जाने, बंदर क्या जाने अदरक की लज्जत। तो हमें तो बस कौन से हम स्कूल गए हैं, कौन से कॉलेज गए हैं, किन पेरेंट्स के हम औलाद हैं, किस माहौल में हम परवरिश पाए हैं, ये उसी वक्त पता चल जाता है जब इंसान का मुंह खुलता है। तो वो ना सिर्फ हमें अपने आप को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, अपनी पूरे ख़ानदान को, अपने पूरी नस्ल को, अपने पूरे माँ बाप को, स्कूल को, हर चीज़ को प्रेजेंट करते हैं, अपने मुल्क को प्रेजेंट करते हैं, अपने इस्लाम को प्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए हम पर बहुत बड़ी ड्यूटी है कि हम अपने अखलाक को बेहतर करें। ये हमारे पर फ़र्ज़ है कि हम अपने अखलाक को बेहतर करें, वरना इंसान में और जानवर में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, हर चीज़ से बेहतर इंसान को बनाया है। और सबसे बेहतर जो है वो है जिसका तकवा अच्छा है, जिसको अल्लाह ताला अल्लाह ताला का पास हो, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करे और अल्लाह ताला के कहरो अजाब से बचे, उसको कहते हैं तकवा वाला मोमन जो होता है। अनफिकू फी सबीलिल्लाह, जो कुछ है आपके पास वो अल्लाह की राह में खर्च कर दो। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास लिखने पढ़ने की टैलेंट है, अगर आप किसी का फ़िज़िकली मदद कर सकते हैं, किसी बूढ़े को, किसी कमज़ोर को भी मदद कर सकते हैं, अगर आपके पास माल है, अगर आपके पास फूड है, जो कुछ भी है वो सब अल्लाह ताला की राह में खर्च कर दो। ये अल्लाह ताला का हुक्म है। तो अल्लाह ताला हमें शैतान के शर से बचाए, अल्लाह ताला हमें दुनिया के गुमराह लोगों की बैठक से बचाए, नेकों का साथ अता फरमाए और ज़िंदगी में अल्लाह ताला हमें तौबा करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला अपने कहरो अजाब से बचाए। आमीन। अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत, अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। जब हम गलती कर लेते हैं, गलती करके उस पर अतराते हैं और गलती को गलती नहीं समझते, गुनाह को गुनाह नहीं समझते, हलाल हराम में फ़र्क नहीं समझते, तमीज़ नहीं समझते, तो फिर अल्लाह ताला का कहरो अज़ाब आता है और फिर कोई वहाँ पर मदद नहीं कर सकता। जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। और जो कोई भी किसी के बहुत हर्ट होता है जब आप किसी की इज़्ज़त करें, वो आपके बालों की तरफ आए और वो आपको बेइज़्ज़त करे। लेकिन जब ये दिल से कहते हैं कि मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, अल्लाह इज़ इनफ फॉर मी, हस्बी अल्लाह, अल्लाह इज़ इनफ फॉर मी, ला इलाहा इल्लहु, देयर इज़ नो वर्दी ऑफ वर्शिप, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अलैहि तवक्कलतु, ए अल्लाह माई फुल ट्रस्ट एंड बिलीव्स इन यू, हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु
وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ, and my creator is a king of all skies and earth. تو بہت ہی از دا گریٹسٹ ون. جب ہم یہ کہتے ہیں اور دل سے کہتے ہیں, یقین کرے اللہ ہی مدد کرتا ہے, اللہ ہی حوصلہ دیتا ہے, اللہ ہی ہمت دیتا ہے. دل کو تکلیف بہت ہوتی ہے, لیکن درگزر کرنے میں, صبر کرنے میں ہی بہتری ہوتی ہے. تو اللہ پر توکل, اللہ پر یقین ہونا بہت ہی ضروری ہوتا ہے. تو کئی لوگ, یہ بھی اچھی بات ہے, غلطیاں ہم بھی کرتے ہیں, ہم سے بھی ہو جاتی ہیں. اگر آپ کسی محفل میں دیکھیں کہ وہاں وہ آپ کو جچتی نہیں ہے, تو وہاں پہ واضح و نصیحت کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ وہاں سے نکل جاؤ. وہاں ان کے ساتھ بحث بحاثہ نہیں کرو, وہ نہیں سمجھیں گے. صرف اللہ کے لیے ان کے لیے ہدایت مانگو اور وہاں سے چلے جاؤ. کیونکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں تو وہ اوفینڈڈ فیل کرتے ہیں, اور پھر وہ ساری جو غلاظت ہوتی ہے ان کے ذہنوں میں, دماغوں میں, وہ آپ پر اچھالنے میں ذرا دیر نہیں کرتے, دریغ نہیں کرتے. وہ نہیں پرواہ کرتے آپ کون ہیں, کیا ہیں, کیسے ہیں, لیکن وہ یہ پرواہ کرتے ہیں کہ اس وقت جو بھی ان کے دل و دماغ میں غصہ ہے, یا دل و دماغ میں جو بھی برائی ہے, وہ ساری نکال باہر پھینکیں. وہ اس طرح ہی فیل ہوتا ہے کہ جہاں پر ایک لڑکی یا ایک بکری جنگل میں نکل گئی, اور پھر وہ جو باہر کے ہوتے ہیں جانور, وہ اس کو چیر پھاڑ کھائیں. یہ اسی طریقے کے درندے ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنی عزت کا, اپنی عزت نفس کا, اپنی سیلف رسپیکٹ کا خود حفاظت کرنی ہے. اور بے شک ہم عورتیں ہیں تو پھر بھی ہماری بھی عزت ہے. تو اپنی عزت اپنے ہاتھ. ہم تو یہی سوچتے ہیں ہم دوسروں کی عزت کریں گے تو وہ ہمیں عزت دیں گے, لیکن کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے جتنی مرضی آپ کسی کو عزت دیتے جائیں تو وہ نا پھیل جاتے ہیں. جو عزت دار ہوتا ہے نا, جب اس کو عزت دی جائے تو وہ زیادہ عاجز ہو جاتا ہے, زیادہ ہمبل ہو جاتا ہے, اور اس میں غرور نہیں آتا. اور جو بے عزت لوگ ہوتے ہیں نا, جب ان کو عزت دیتے ہیں تو ان میں غرور آتا ہے. تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کون سی اسپیشل قوم ہے, کون سے اسپیشل بندے ہیں, کون سے ہم کوئی اسپیشل ہیں. تو وہ آکڑ مغروری کی طرح وجہ سے پھر آپ کی بے عزتی کرنا شروع کر دیتے ہیں, آپ کو نیچا دکھانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ان کی کم ظرفی ہوتی ہے. عزت دار ہی عزت دیتا ہے, اور جو بے عزت ہوتا ہے اس کے پاس اپنے عزت ہو تو وہ آپ کو دینا, وہ اس کے پاس اپنا ہی نہیں ہے. جو خالی برتن ہے نا وہ زیادہ آواز نکالتا ہے, اور جو بڑا ہوتا ہے نا وہ اس میں ڈیپتھ ہوتی ہے, اس میں وہ اتنی آواز نہیں نکالتا. اس لیے اچھی بات کریں, اچھے لوگوں میں بیٹھیں اٹھیں اور اچھا سوچیں, اور اچھا ہوگا انشاءاللہ تعالی. اگر میرا بلاگ دیسی بی بی یو کے آپ کو پسند آتا ہے تو پلیز میرے چینل دیسی بی بی یو کے کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں. اگر آپ چاہیں تو اپنی فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ شیئر کر لیں. خوش رہیں, شاد رہیں, آباد رہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ انٹرسٹنگ ولاگ کے ساتھ. اور اللہ تعالی آپ کو, آپ کے بچوں کو, آپ کی اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, اور یہ جو وائرس کی تھرڈ ویو آئی اللہ اس سے حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین.